शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 10 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। मंदिर के प्राचीन हवन कुंड में पूर्ण आहुति के साथ इसका विधिवत रूप से आज समापन हुआ। हर वर्ष ये शिवरात्रि महोत्सव मंदिर न्यास और स्थानीय पुजारी वर्ग के सहयोग से मनाया जाता है। इस शिवरात्रि महोत्सव में जहां पर 10 दिन तक शिव महापुराण का पाठ और शाम के समय भजन संध्या का आयोजन किया जाता रहा, स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं ने भी इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कथावाचक पंडित यमुनापुरी ने कहा कि माता श्री नैना देवी का स्थल बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एनर्जी का भंडार है और यहाँ पर आकर माता की पूजा अर्चना करके बहुत ही बल प्राप्त होता है। जबकि स्थानीय पुजारी चंडी शर्मा का कहना है कि ये शिवरात्रि महोत्सव स्थानीय पुजारी वर्ग, मंदिर न्यास और व्यापारी के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि आज पूर्ण आहुति के साथ विधिवत रूप से संपन्न हो गया। श्री नैना देवी से गौतम की रिपोर्ट। इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का उपलक्ष्य जो है हर वर्ष की भांति मनाएगा। ये मंदिर न्यास, पुजारी वर्ग, व्यापार वर्ग की तरफ से मनाया जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, जाप इत्यादि और शिव पुराण किया जाता है। आज इस शिव पुराण की महाआहुति डाली गई और इसके बाद जो है भंडारा किया जाएगा। ओम नमः शिवाय। जगजननी माँ नैना देवी की अपार कृपा से पावन महाशिवरात्रि जगजननी माँ नैना देवी के दरबार में, जो कि गत 11 दिवसों से 28 फरवरी से प्रारंभ होकर आज उसका विधिवत रूप से यज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ समापन होगा। और भगवती माँ नैना देवी की अपार कृपा से प्रत्येक भक्तजन, प्रत्येक श्रद्धालु, प्रत्येक आगंतुक तीर्थयात्री गण भगवती माँ के इस पावन यज्ञ में बढ़ चढ़ कर यज्ञ की आहुति में भाग लेंगे। जगजननी माँ नैना देवी प्रत्येक को सुख समृद्धि प्रदान करे, ऐसी भगवती माँ नैना देवी से करबद्ध प्रार्थना है। महाशिवरात्रि का पावन अवसर भगवती माँ नैना देवी के पवित्र दरबार में प्रतिवर्ष 11 दिवस का मनाया जाता है। जगजननी माँ नैना देवी से यही करबद्ध प्रार्थना है कि प्रत्येक आगंतुक को, आने वाले तीर्थयात्री को अपना वरद हस्त प्रत्येक तीर्थयात्री के सिर पर सदैव बनाए रखे। भगवती माँ नैना देवी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखे। सभी भक्तजनों से भी ये भगवती माँ की नैना देवी की मंगल कामनाएं हैं और ये अनुरोध है कि सभी इस यज्ञ की पूर्ण आहुति में बढ़ चढ़कर भाग लेकर पुण्य के भागी बने। जय तू नैने, जय भगवती माँ। अनुभव तो शिव कथा तो अपने आप में खैर बहुत अद्भुत है ही है, पर ये जागृत पीठ है, चेतन पीठ है। यहाँ आप बहुत ऊंचे लेवल का एनर्जी लेवल देखेंगे। भारत में यद्यपि 70 लाख मंदिर हैं, सभी मंदिरों की अपनी महिमा है, प्रत्येक मंदिर का अपना एनर्जी लेवल होता है। इस पृथ्वी में 3 प्रकार की धाराएं चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध, पूर्व से पश्चिम, नीचे से ऊपर। जिस पॉइंट पर ये तीनों धाराएं मिलती हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं एनर्जेटिक फील्ड। ये उन धाराओं में से एक धारा की जगह ये चेतन जगह है। यहाँ माँ भगवती एनर्जी रूप में, शक्ति के रूप में सदा विराजमान रहती हैं और यहाँ जो भी आता है उसको एक ऐसी अनुभूति होती है जैसे बहुत कुछ प्राप्त हो गया है और एक शरीर में इतनी एनर्जी लेवल आ जाता है, ध्यान साधना करने का यहाँ बैठ के मन करता है। दुनियादारी यहाँ बैठ के, आप लोगों का तो नहीं पता, पर मैं पिछले 12 दिन से यहाँ हूँ, हर वक्त ऐसा लगता है कि नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे रहो। इतनी एनर्जी है इस जगह पर। यहाँ का एनर्जी लेवल बहुत अप है और साक्षात माँ भगवती जी यहाँ विराजमान है। इसी कारण सिखों के जो 10वें गुरु हैं गोविंद सिंह जी महाराज, उनका एक लिखा हुआ ग्रंथ है, उसका नाम है चंडी दीवार। उसकी रचना भी यहीं पर हुई। यहीं पर माता जी ने उन पर प्रसन्न होकर के उनको खड़ग प्रदान की। भारत में माता जी के स्वयं प्रकट होकर 2 लोगों को खड़ग देने का वरदान है, वर्णन मिलता है। एक तो आपने सुना होगा महाराष्ट्र में जिनको नाम है वीर शिवाजी, उन्होंने भी मुगलों पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ एक वीरा जी का ध्यान करके और कोल्हापुर में माता जी से खड़ग प्राप्त की थी। दूसरी गोविंद सिंह जी महाराज ने भी यहाँ पर माता जी की ध्यान करके खड़ग प्राप्त की थी। इसीलिए सिख धर्म में सबसे पहले कहते हैं पहला पग होती सिमर के गुरु नानक लिए त्याय। मैं सिखों के गया हूँ, हजूर साहब जिसको नादेड़ कहते हैं, वहाँ पर प्रातःकाल गोविंद सिंह जी महाराज की वो दिखाते हैं सभी अस्त्र शस्त्र। उनकी जो हाथ की खड़ग है, आपको सुन के हैरानी होगी, उस पर महाकाली जी की 10 भुजा वाली मूर्ति बनी हुई है। मैंने स्वयं देखा है। वहाँ के जो मुखिया हैं उन्होंने मेरे को, हेड ग्रंथी जी ने उसके
दर्शन कराए। तो यही वो जगह है जहाँ से हिंदू धर्म, सनातन धर्म दोबारा से स्थापित होकर के, जब मुगलों ने, बौद्धों ने हिंदू धर्म पर बहुत भारी आघात कर दिया था, इसी जगह से उनको पावर मिली, शक्ति मिली और उन्होंने दोबारा हिंदू सनातन धर्म की स्थापना की। ये बहुत जागृत पीठ है, बहुत चेतन पीठ शिव का है। शिव और शक्ति के मिलन की ये जगह है और बहुत अद्भुत जगह है। हिमाचल का बहुत अद्भुत स्थान है। संदेश यही है कि हिंदू एक बन करके रहेगा और अपने देवी देवताओं में निष्ठा रखेगा। जो हमारे हिंदू धर्म के मूल पंचदेव उपासना है उसी में अपनी वृत्ति लगाएगा। कहीं इधर उधर कब्रों पर जा कर के मत्थे टेकने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे देवता प्रत्यक्ष रूप से, चेतन रूप से मंदिरों में विराजमान हैं, हमको इधर उधर जा कर के भूत प्रेतों को, कब्रों को प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू अगर भविष्य में चाहता है कि हिंदू धर्म पूरे विश्व में कायम रहे तो उसको अपने मठ मंदिरों से, पूजा पद्धति से, ब्राह्मणों से, संतों से जुड़े रहना पड़ेगा, तभी हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद।